हेलो बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9th के इस वीडियो में पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर सेकंड है। अब इसमें हम लोग बेटा क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर के जो भी बेसिक्स हैं सबसे पहले अपन लोग इसको रेडी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों को ये वीडियो पूरे चैप्टर के बेसिक्स को रेडी कर पाएगा, ठीक है ना बेटा। अब पॉलिनोमियल के केस में मोस्टली आप लोगों को इतना भर सिखाया जाता है, पॉली बोले तो मैनी और मियल्स होती हैं टर्म्स, तो मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में यही वाला कॉन्सेप्ट बना रहता है कि मैनी टर्म्स जिसमें कई सारी टर्म्स हों उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये एक लेवल तक ठीक है, मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होते क्या हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। एक्चुअल में जो अपने नंबर हैं वो नंबर बेटा मेनली दो तरीके के हैं, एक तो हमारे वेरिएबल नंबर्स और दूसरे हमारे बेटा कांस्टेंट नंबर्स। वेरिएबल नंबर्स जिनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं जैसे x, y, z वगैरह, ये सब हमारे वेरिएबल नंबर्स होते हैं। अगर बेटा आप लोगों को इनके वेरिएबल नंबर कांस्टेंट नंबर्स की भी बारे में केवल इनके बारे में ही पढ़ना है तो उसकी भी वीडियोस भी मेरे इसमें यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं 3, 2, -5, पाई, ये सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं बेटा, ये हमारे वेरिएबल नंबर्स और ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स। ध्यान देना सबको, तो जब भी मैं कहीं पर भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करता हूं तो इनको बेटा मैं ऑपरेशन बोलता हूं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको ऑपरेशन किया जाता है। तो जरा ध्यान देते हैं बेटा, मैं आपको इधर लाता हूं कि जैसे मैंने लिखा 2x, ये हमारा एक वेरिएबल नंबर है। मैंने लिख दिया 5x, ये भी हमारा एक वेरिएबल नंबर है। मैंने लिख दिया 7, ये भी हमारा एक वेरिएबल नंबर है। अब हमने क्या किया बेटा, इनके बीच में कोई ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशंस कौन से, सपोज करो मैंने एडिशन ऑपरेशन प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, ये सब जब मैंने ऑपरेशन लगाए तो इनको अपन लोग बोलते हैं, ये हमारा बन गया बेटा अलजेब्रिक expression when variable numbers and constant numbers having some operations between them, then this is known as algebraic expression। तो हम इसी को ही बेटा algebraic expression कहते हैं। कोई अकेला अगर वेरिएबल नंबर ही है बेटा तो भी ये क्या होगा, algebraic expression होगा। कांस्टेंट नंबर का है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा बेटा कि हमारे जो नंबर्स हैं, वेदर दे आर वेरिएबल नंबर्स, वेदर दे आर कांस्टेंट नंबर्स, अगर उनके बीच में कोई ऑपरेशन हमारा बन रहा है तो उसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। किसी ने हमसे पूछा सर ये 4x अगर अकेला लिखा है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अपन उसमें भी आंसर देंगे यस इट इज़ आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ बेटा 4 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी एक ऑपरेशन होता है तो वो हो रहा है, इसीलिए ये भी हमारा क्या है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात आती है कि सर ये हम पॉलिनोमियल को पढ़ना चाह रहे थे, तो ध्यान देते हैं बेटा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x + 9 + 8x², तो इसको अपन क्या कहेंगे कि सर ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होती है, इस फंक्शन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान से देखना बेटा जरा, कि इसका मतलब तो सर ये हो गया कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं। यस, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट एक फंक्शन के द्वारा करते हैं। जैसे बेटा ये पूरा का पूरा ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अपन रिप्रेजेंट कर दें कि भाई ये p ऑफ x कर दिया मैंने
4x प्लस 9 प्लस 8x स्क्वायर। तो ये जो p ऑफ x है, जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारा है उसको जो रिप्रेजेंट किया है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर बेटा ये p पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि हमारे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल है दैट इज x, इसीलिए मैंने p ऑफ x स्मॉल ब्रैकेट ये हमारा ऑफ बोलेंगे, और ये x, यानी ये हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बेटा, कि ये भाई जो आगे हम लिख रहे हैं वो पॉलिनोमियल है x का, यानी इसके अंदर x हमारा वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा 3y माइनस 9y क्यूब प्लस 3, मैंने ऐसे लिख दिया बेटा। तो इसका मतलब कि सर ये भी पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल का, y का, py। अगर सर दोनों हो 3x स्क्वायर y प्लस 4xy ऐसे लिखा हो तो ये बेटा पॉलिनोमियल है x, y का। अपना जो सिलेबस है उस 9th क्लास के सिलेबस में बेटा केवल एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन लोग ध्यान दे रहे हैं बेटा, अपने माइंड में पॉलिनोमियल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो इतनी से काम नहीं चल रहा है, पॉली बोले तो मैनी टर्म्स ऐसे नहीं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, आप ऑटोमेटिकली अभी तो बहुत ज़्यादा बताना मुझे पॉलिनोमियल के बारे में। तो अभी अपन देखते हैं कि कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी बेटा वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बेटा पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल का, वन वेरिएबल का, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलेंगे। ये भी कितने का है कि सर वन वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल है, और ये कितने का है बेटा, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पर अपन को ये सारे सिस्टम समझ में आ गए। देखना बेटा, मैं एक छोटी सी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। अब हमसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा, कि भाई ये क्या लिखा है, तो हम कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो कौन से वेरिएबल का है कि साहब x वेरिएबल का पॉलिनोमियल हमने ये आगे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये जो बेटा लिखा हुआ है 3x प्लस का 3x प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4, ये सब बेटा इसकी टर्म है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमसे पूछ सकता है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है px, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल px में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अपन बोलेंगे बेटा 1 2 3, काउंट कर लिया कि साहब 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं, तो इनको बता दो जरा, प्लस का 3x प्लस का x स्क्वायर और माइनस के 4, ये 3 टर्म हमारी इस पॉलिनोमियल के अंदर हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी जो है टर्म्स हैं उनको भी अपन लोग काउंट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है। अब दूसरा क्या है बेटा, एक तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर कोई पूछता है किसी पॉलिनोमियल में तो कितनी है। दूसरा क्या पूछ सकता है बेटा, इसमें अपन से दूसरा पूछेगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, ध्यान दो बेटा, इसमें जहां जहां वेरिएबल्स हैं, जैसे ये वेरिएबल x, इसके सामने ये जो +3 लिखा हुआ है, यह इसका कोएफिशिएंट है। इसका और इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। ये 3x के साथ ना तो एडिशन में है ना सब्सट्रैक्शन में, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई मानते हैं अपन लोग। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। हमेशा बेटा ये जो वेरिएबल्स होंगे उन्हीं का ही कोएफिशिएंट होता है। ये तो हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ देखते हैं
ये कोफिशिएंट दो निकलेंगे अपने यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है प्लस का 1। हमेशा बेटा कोफिशिएंट को उसके साइन के साथ ही हमें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस के 3x होता तो यहाँ अपने कोफिशिएंट में भी माइनस का 3 आ जाता। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? एक मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जरा बेटा। इफ पी वाई इक्वल टू 3y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9, तो क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग एक्सप्लेन करना है बेटा? पहला, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमारा नाम क्या है? तो ये बेटा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल बाई, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है वाई जिसका ये पॉलिनोमियल है। दूसरा बेटा इसमें अपन लोग क्या पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? तो अपन आंसर देंगे बेटा 1 2 3। तो अपन आंसर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है हमारी। कौन कौन सी? प्लस के 3y, माइनस के 4y स्क्वायर और प्लस का 9। तीसरा इसमें क्वेश्चन हो सकता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ y और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज प्लस 3 और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस का 4। इस तरीके से बेटा अपन किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में कई सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से देखते हैं बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपन। यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी बेटा डेफिनेशन अपन को लिखना है द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन polynomial is called the degree of polynomial. ध्यान देना बेटा, कोई एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। फाइंड दी डिग्री निकालो भाई ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैं बेटा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ एक एक करके। पहला पॉलिनोमियल है बेटा अपना -2y प्लस 9y स्क्वायर। ये हमारा पहला पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा देखिए बेटा 2x। तीसरा देखिए बेटा 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x। फिर देखते हैं बेटा 4। अब इनकी सबकी हमको डिग्री बतानी है कि भाई इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, इसकी डिग्री कितनी होगी और इसकी डिग्री कितनी होगी। ध्यान दो बेटा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इट हैविंग ओनली वन टर्म, केवल इसमें एक ही टर्म है बेटा। और कि सर कोई ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? 4 × 1 ऑपरेशन हो गया कि नहीं? 4 × 1 = 4।
तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। कब प्रॉब्लम आती है कि अपन लोग डेफिनेशन अपने सर के लिए बता देते हैं पॉलिनोमियल का, पॉली बोले तो मैनी, मियल्स होते हैं टर्म्स, तो मैनी टर्म्स हों। नहीं बेटा, इतने से काफ़ी टाइम मैनी टर्म्स, तो यहाँ पर फिर अपन लोग क्या करेंगे कि भाई एक ही टर्म है तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। नहीं बेटा, ये नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सा वाला पॉलिनोमियल है अभी हाल वीडियो में जब पूरा रेडी हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिलहाल हमारा टॉपिक है डिग्री। तो मैंने आपको बताया बेटा हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें सबसे पहले अपन लोग वेरिएबल्स ढूंढेंगे। यहाँ वेरिएबल y, यहाँ भी वेरिएबल y है। यहाँ देखो बेटा वेरिएबल y की पावर कितनी है 1, कोई पावर नहीं होती तो क्या मानी जाती है 1, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन है 2, इसी को इसकी डिग्री कहते हैं 2। तो देखो बेटा यहाँ क्या डेफिनेशन है, द मैक्सिमम पावर, ये मैं लिखना भूल गया था, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। क्लियर है बेटा, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ केवल एक ही वेरिएबल है x, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 1, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है हमारा, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, ज़्यादा पावर कौन सी है 3, इसीलिए मैक्सिमम पावर ही लिखा जाता है। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो बेटा कि सर अब इसकी किस तरीके से निकालेंगे अपन, तो ध्यान देना सबको, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है तो इसकी भी डिग्री हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 4 × 1 लिख सकते हैं, करेक्ट, 4 × 1 को अपन लिख सकते हैं बेटा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल x ले लिया, उसकी पावर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ वेरिएबल आ गया, वेरिएबल पर कितनी पावर है मैक्सिमम पावर, वही क्या हो जाती है उसकी डिग्री होगी बेटा। तो अब यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर 0, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 0। क्लियर, ऐसे पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो फिलहाल देखो जब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था तो अपन लोगों ने अपनी तरफ से एक वेरिएबल लगा दिया बेटा और उसकी पावर 0 कर दी, ऐसा अपन लोग कर सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। किसी भी बच्चे को पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, मैं आपको 2 पॉलिनोमियल सिखाता हूँ। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म्स ही हों, पॉलिनोमियल which contains only constant term is called constant polynomial। उसको हम constant polynomial कहते हैं। जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल लिखूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा कोई भी पॉलिनोमियल p = मैंने लिख दिया 4 या p = लिख दिया 3², कुछ भी लिख सकते बेटा। कब ध्यान दो, इसकी मुझको डिग्री निकालना है बेटा, तो इसकी डिग्री निकालने के लिए देखो पहले डिग्री नहीं निकाल रहे, पहले इसको डेफिनेशन को समझ लें। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, देखो बेटा ये पॉलिनोमियल हमारा केवल कांस्टेंट टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल हमारा, इसमें भी कांस्टेंट 3⁻² है, इसका मतलब 9 आएगा, ये भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म ही हो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जब बेटा इनकी डिग्री निकालने जाएंगे तो मैंने अभी हाल आपको बताया था, अभी ये ऊपर वाली निकलवाई थी कि इनके इंटू में हम लोग 1 रख देंगे और 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा x⁻0, इसीलिए इनकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। इसके भी इंटू में 1 लिख सकते हैं बेटा और x⁻0, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो अपना बेटा यहाँ पर नोट बन जाएगा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। क्लियर, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा, कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी हमारे की डिग्री क्या होगी बेटा 0 होगी ऑलवेज। ध्यान देना सबको। तो दूसरे टाइप का यहाँ पर पॉलिनोमियल आएगा, उसको कहते हैं अपन 0 पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, तो दी
constant polynomial which have value which have constant value 0 is called ज़ीरो पॉलिनोमियल। सपूतो ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान देना बेटा, जीरो पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है। अच्छा, तो कैसा भाई कि ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी जो वैल्यू थी ना वो जीरो हो जाए, यानी हम इसका अगर एग्जांपल लिखेंगे तो पॉलिनोमियल p इक्वल टू 0। तो कोई हमसे पूछे भाई कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कि भैया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसकी वैल्यू 0 हो। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच हैव कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा, जीरो पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है। इसीलिए हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ऐसी कांस्टेंट टर्म है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो अगर आ जाता है हमारे पॉलिनोमियल में तो फिर ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। अब बेटा अपन यहाँ ना तो इंटू 1, क्योंकि जीरो से तो जीरो चला जाएगा, इंटू 1 अपन नहीं कर पाएंगे, इंटू 1 नहीं कर पाएंगे अपन लोग, इसीलिए वेरिएबल से की पावर 0 नहीं रख पाएंगे, इसीलिए हम लोग बेटा इसकी डिग्री को भी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमेशा इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो हमसे कोई पूछता है बेटा कि भाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो अपना आंसर आना चाहिए नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी हो उसकी हमेशा डिग्री 0 होती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं बेटा कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 ही होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉन डिफाइंड होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको अपन बता नहीं सकते। ये बेटा कई बार एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर रेडी करिएगा बेटा, अच्छे से इसको ज़रा समझना है आपको। इसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताने वाला हूँ। अभी ये 2 टाइप के तो मैंने पढ़ाई थी बेटा, कांस्टेंट एंड जीरो। अब मैं ज़रा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बता रहा हूँ। ये जो टाइप थे बेटा दोनों, वो किसके बेस पे थे, डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पर ये दोनों टाइप थे कि उनकी जिनकी डिग्री 0 हो उनको अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिनकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो वो हमारे जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। अब फिर से अपन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो ध्यान दो सपूतो, इसमें अपन लोग 3 तरीके के देख रहे हैं। पहला है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। देखो बेटा, इनमें मैं एक की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, बाकी फिर सबकी आप लोग बनाएं। मोनोमियल की क्या लिखेंगे, दी पॉलिनोमियल which contains only one term is called monomial। बाइनोमियल की क्या हो जाएगी, द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल, ट्राई बोले तो बेटा 3, बाई बोले तो 2 और मोनो बोले तो 1। मोनो यानी 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको अपन ट्राइनोमियल कहेंगे। अच्छा, 3 से ज़्यादा टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। 1 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में क्या आ गया बेटा, 3 के बाद जो टर्म्स होती हैं उन्हीं को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं सपूतो, एक टर्म है उसको भी हमको पॉलिनोमियल ही कहना पड़ेगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन में लिखा है, द
पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जो केवल एक ही टर्म रखता हो उसको अपन मोनोमियल कहते हैं। एक छोटा सा बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसकी पूरी सिस्टम बन जाएंगे। क्या है? एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ या राइट डाउन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी क्या टाइप लिखना है बेटा अपन को? तो इसके टाइप में पहले मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, फिर उसका अपन लोग नाम लिखते चलेंगे। तो पहला पॉलिनोमियल अपन ने लिख दिया -3y, दूसरा लिखा बेटा 3y² + 4y - 9, तीसरा अपन ने लिखा बेटा 2x², फोर्थ लिखा 3x - 4x² + 7, फिफ्थ अपन ने लिखा 3x + 9। ध्यान दो बेटा, इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे बेटा मोनोमियल। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, इसीलिए अपन उसको बोलेंगे बेटा ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है? इसमें केवल एक ही टर्म है बेटा, तो इसको अपन बोलेंगे मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2, इसको अपन बोलेंगे बेटा बाइनोमियल। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा चलो लगे आप एक चीज़ और इसकी क्लियर कर लो, इनकी डिग्री और बता दो बेटा कि डिग्री क्या क्या होंगी, तो और भी आनंद आ जाएगा। इसकी डिग्रीज में देखो बेटा, ये मोनोमियल है, इसमें डिग्री के लिए तो केवल वेरिएबल को अपन को देखना है, y है, इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 1। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें देखो वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसकी पावर 2 है, इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, तो इसकी बेटा डिग्री होगी 2। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 2, तो 2। यहाँ वेरिएबल की पावर 1, इसलिए इसकी डिग्री होगी 1। बेटा मेरी समझ से आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए ये अभी बेसिक्स एक्सरसाइज 2.1 को करने के लिए प्रॉपर हैं। फिर भी इसमें कोई भी अभी ज़रूरत आगे पड़ेगी बेटा, मैं उनको भी अभी आपको कराने वाला हूँ, तो उसके साथ में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन उनको कर दूँगा। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको प्रॉपर लगे वीडियो तो बेटा आपको जो भी करना है सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहना। थैंक यू।